हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नंबर्स 1 to 20 आर रिटन ऑन सेपरेट स्लिप्स, दैट इज वन नंबर इन वन slip and put in a box. Anima picks a slip from the box without looking at it. What is the probability that the slip bears an odd number? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। स्लिप बनी हुई है, 20 स्लिप है, 1 to 20, 1 2, इस तरह से 20 तक नंबर्स हैं स्लिप में, 19 20। एक चिट निकालना है। लॉटरी लॉटरी है ना, किसी भी चीज के लिए लॉटरी निकालते हैं, इसी तरह से निकलता है। बिना देखे एक चिट निकाल देना है। एक बॉक्स में सारी चिट्स डाली हुई हैं, इस बॉक्स में सब कुछ डाला हुआ है, इसमें से एक चिट को बिना देखे निकाल देना है ना। लॉटरी निकल जाएगी, जिसका नंबर निकला उसकी लॉटरी लग गई। वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है, हमारा फॉर्मूला जो था वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही करना है। तो टोटल तो हमारे पास 20 ही रहेगा। ये तो 20 ही होना है, क्योंकि 20 ही चिट है, उसमें जितनी चिट है उतनी निकलेगी ना, उससे ज्यादा तो निकल नहीं सकती है। अब इसमें हमारा काम मेन है फेवरेबल को चुनना है। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, हमें क्या निकालना है, ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर्स क्या आएंगे, 1 to 20 के अंदर ऑड नंबर्स क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फेवरेबल आउटकम्स है। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 10 है। कैसे आए 10 है ना, लिख लिया, लिख लो, डाउट है तो लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। जब ये आ गया तो प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या रखा है, 10 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1/2। सो सिंपल, सिंपल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ जार कंटेन्स 5 रेड, 6 ग्रीन, 4 blue and 5 yellow marbles of the same size. Manish takes out a marble from the jar at random. What is the probability that chosen marble is of green color? ग्रीन कलर, जार में किस किस कलर के हैं मार्बल हमारे पास, रेड है, और कौन सा है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है। 4 कलर के मार्बल से, सभी की संख्या अलग अलग दी हुई है। रेड कितने हैं हमारे पास, 5, ग्रीन है 6, ब्लू है 4, येलो है 5। इसमें से एक मार्बल को निकालना है बिना देखे। चिट निकालने वाली कहानी है ना, पिछले क्वेश्चन में जो चिट निकाला था बिल्कुल सेम कहानी है, तो वही करना है हमें। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, जितने बॉल हैं उतने ही आउटकम हो सकते हैं। कितने बॉल हैं, 5 + 6 + 4 + 5 इज इक्वल टू 20। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, ग्रीन कलर, जितने भी ग्रीन कलर के बॉल है वो फेवरेबल आउटकम है। ग्रीन कलर के बॉल हमारे पास कितने हैं, 6, फेवरेबल आउटकम 6 भी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी भी आ गया।
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10। सो सिंपल। इतने आसान क्वेश्चन किसी चैप्टर में थे क्या? कॉन्सेप्ट अगर एक बार दिमाग में घुस गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर तो। और ये आगे बार बार आने वाला है। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर होता है, अभी सीख जाओगे ना एकदम सीखे रहोगे फिर। क्वेश्चन 6। वाह, इसमें तो फोटो भी है क्या? फोटो दिख रही है ना? दिख रही है, लगभग काम चल जाएगा। इफ यू स्पिन अ व्हील विथ 3 सेक्टर्स ऑफ रेड कलर, 2 सेक्टर्स ऑफ ब्लू कलर, देख रहे हो रेड 1 2 3 बार है, ब्लू 1 2 बार है, 2 sectors of yellow color, yellow. What is the probability of getting red sector on the spinning wheel once? On spinning the wheel once. इसमें क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम कौन सा है, टोटल आउटकम्स क्या क्या है, गिनो पहले तो कितनी क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है ना, कहाँ कहाँ पॉइंट कर सकता है ये पिन? 7 ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 7। इसमें फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स इसमें कितने हैं? रेड सेक्टर एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, 3 फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल 3 ही है, बाकी 4 फेवरेबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी पी से प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं 3 डिवाइड बाई 7। कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में जितना टेढ़ा लग रहा था उतने ही आराम से बन गया। बस इतना ही करना है, प्रोबेबिलिटी का कुछ भी आ जाए, करना बस इतना ही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम, ये दोनों को निकाल दो, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A letter of English alphabet is chosen randomly. What is the probability of choosing a vowel? तो सबसे पहले तो अल्फाबेट में होते क्या क्या है? A, B, C, D, E, F, G, H, I और J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं? 5 वॉवेल्स हैं, A, E, I, O और U। 5 वॉवेल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 26 फेवरेबल आउटकम्स, 5, तो प्रोबेबिलिटी 5/26। नंबर कैसे अल्फाबेट से कैसे चूज कर सकते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से एक लेटर को कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी अल्फाबेट्स की चिट बना लो। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने चिट का देखा था, नंबर 1 to 20 के थे, चिट में 1 to 20 लिखा था, चिट में ए से जेड तक भी तो लिख सकते हैं। 26 चिट्स बनेगी, एकदम सेम क्वेश्चन है। 26 चिट्स बनेंगे, उसमें से वॉवेल निकालना है। वॉवेल 5 होते हैं, तो 5/20 से 5/26, एकदम आराम से इसी तरह से वर्बल क्वेश्चन है ना, देख के बस सीधा लिख सकते हैं 5/26, 5 डिवाइड बाई 26। कॉन्सोनेंट निकालना हो तो 26 - 5 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इज इक्वल टू 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब 21 डिवाइड बाई 25 कहाँ से आया? 21 डिवाइड बाई 26 कॉन्सोनेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। A coin is tossed 200 times. If head appears 90 times, what is the probability of getting a tail in this experiment?
तो यहाँ पे कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब निकालना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 200 है ना। उसमें से हेड 90 आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल टेल निकालना है इस पर। तो टेल कितने आए हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू 200 माइनस 90 इज इक्वल टू 110। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 11/20। को अब कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 नहीं आया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोबेबिलिटी थी 1/2 टेल आने की। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मैं 2 बार टॉस करूंगा कॉइन, पहली बार हेड और दूसरी बार टेल आएगा, या एक बार हेड और एक बार टेल आएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? 2 बार मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या इसकी कोई गारंटी है 2 बार हेड आएगा 2 बार टेल आएगा? नहीं है ना। आने की प्रोबेबिलिटी थी वो, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो प्रोबेबिलिटी से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है ना। जो प्रोबेबिलिटी आती है वो तो प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है, वो एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं आएगा। जब एक्चुअली हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा वो रिजल्ट। अगर एग्जैक्ट आ जाता तो फिर प्रोबेबिलिटी खाएगी। मान लो मैंने 6 बार पासा फेंका, लूडो खेलते हैं हम लोग बार बार, 6 चाहिए होता है घर से निकलने के लिए, 6 बार पासा फेंकने, तो क्या 6 आने की गारंटी है? 6 में से एक पासा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 बार में एक बार 6 का आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। वही चीज़ यहाँ पे हो गया प्रैक्टिकली। आना चाहिए था 100 बार हेड और 100 बार टेल, लेकिन ऐसा आया नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा फर्क हो गया। तो हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी होती है एग्जैक्टली वही रिजल्ट आना कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन गर्ल चाइल्ड इफ ए न्यूक्लियर फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों बॉयज हो, दोनों गर्ल्स हो, पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इतनी पॉसिबिलिटी है ना। 2 बच्चे हैं, जब 2 बच्चे हैं तो या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या तो दोनों गर्ल हो सकते हैं, या पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, या दूसरा गर्ल पहला बॉय हो सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है ना। एक चांस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 प्रोबेबिलिटी है। इसमें फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल मतलब ये तीनों में एटलीस्ट वन गर्ल है ना, एक या एक से ज्यादा गर्ल है इस तीन में, इन तीनों में एटलीस्ट वन गर्ल है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। वन गर्ल नहीं पूछा है, एटलीस्ट वन गर्ल पूछा है, मतलब कम से कम एक लड़की है। कम से कम एक लड़की मतलब 2 लड़कियां भी हो सकती है ना। कम से कम एक लड़की का मतलब 2 लड़की भी हो सकती है ना, एक कम से कम एक लड़की तो है ही। तो इसमें भी कम से कम एक लड़की है, इसमें भी कम से कम एक लड़की है, इसमें भी कम से कम एक लड़की है। फेवरेबल आउटकम्स 3, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी? 3/4। ठीक है। एटलीस्ट वन गर्ल का उल्टा होता है नो गर्ल। नो गर्ल वाला केस तो यही हुआ। कम से कम एक लड़की है, इसका उल्टा क्या होगा? नो नो गर्ल। एटलीस्ट वन, इसका ऑपोजिट क्या होता है? नो गर्ल। यहां भी गर्ल। बॉय होता तो बॉय लिख सकते थे दोनों में। तो एटलीस्ट वन का उल्टा होता है नो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज्यादा। इसका उल्टा क्या होगा? एक से कम। एक से कम क्या होता है? 0। क्वेश्चन 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that a leap year selected at random has 53 Sundays. लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज. इसमें कितने वीक हुए? 52 वीक्स. 52 वीक्स हुए ना. 52 इंटू 7 इज इक्वल टू 364 डेज. फिर प्लस 2 डेज है ना. क्या आता है? 52 वीक्स प्लस 2 डेज. मतलब 52 संडेज तो डेफिनेटली आना ही है. 52 वीक जब पूरा हो गया तो 52 तो आना ही है. बाकी जो 2 दिन है इसमें से एक संडे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो ये 2 दिन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? 2 दिन में क्या क्या ऑप्शन है? या तो संडे मंडे आएगा, या मंडे ट्यूसडे आएगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, या वेडनेसडे थर्सडे आएगा. दोनों साथ लगातार वाले ही आएंगे ना. या थर्सडे फ्राइडे आएगा, या फ्राइडे सैटरडे आएगा, या सैटरडे संडे आएगा. 7 ही ऑप्शन है ना. 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक संडे आ गया एक ट्यूसडे आ गया. ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. यही 7 ऑप्शन है. या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या संडे सैटरडे संडे होगा. तो इसमें संडे 53 संडे होने के लिए संडे एक बार आना चाहिए जो कि यहाँ पे आ गया है, और एक यहाँ पे आ गया है. ये सैटरडे था, ये सैटरडे था, इसको नहीं गिनना है ना. 2 पॉसिबिलिटी है कि संडे आ जाए. संडे आने की पॉसिबिलिटी 2 हो गई है. फेवरेबल आउटकम. 2 है. टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 डिवाइड बाई 7. ठीक है. ये चैप्टर कंप्लीट होता है. डेटा हैंडलिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पे जाएंगे. ओके, बाय बाय.